राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है, लेकिन इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, उससे ये संदेश गया है कि कांग्रेस में अब सुलह की राजनीति यानी कि पैचअप का दौर शुरू हो चुका है। लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी माने जा रहे दो बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से करीब आते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य राजनीति के जानकारों को हैरान करने वाला है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये सच में कोई पुनर्मिलन है या फिर केवल एक रणनीतिक समीकरण का हिस्सा। क्या दोनों नेता भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक योजना को मूर्त रूप देने के लिए मंच साझा कर रहे हैं या फिर दिल्ली दरबार की सख्ती और नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दिशा में बढ़ती पार्टी के अनुशासन का असर है। गहलोत और पायलट के रिश्तों की कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। 2020 में जब सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत की थी, तब राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बची थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच संवाद लगभग खत्म हो चुका था। कई बार सुलह की कोशिशें हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन अब स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। हाल के दिनों में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दोनों नेता एक ही मंच पर नजर आए हैं। मुस्कुराते चेहरे, हल्के संवाद और तालियों के साथ एक दूसरे की प्रशंसा ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और गहरा कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दोनों नेता पुराने गिले शिकवे भूलकर फिर से एक साथ आने के लिए तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश संगठन दोनों को अभी तक कोई औपचारिक भूमिका नहीं दी गई। ये भी एक बड़ा संकेत है कि पार्टी हाईकमान अभी पूरी तरह से किसी एक नेता के पक्ष में झुकाव नहीं दिखाना चाहता। संगठन के स्तर पर बदलाव की संभावना भी बनी हुई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं को किस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। गहलोत जहां संगठन और शासन की राजनीति में परिपक्व माने जाते हैं, तो वहीं पायलट युवा नेता के तौर पर ऊर्जा और जुझारूपन के प्रतीक हैं। दोनों के पास अपना अपना जनाधार है और प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दोनों की जरूरत भी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व दोनों को साथ लाकर एक संतुलित साधने की कोशिश कर रहा है। इस समीकरण का एक और पहलू है आगामी चुनाव। साल 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे अभी से संगठन को मजबूत करना होगा। भाजपा सरकार की नीतियों पर विपक्ष के रूप में मुखर होकर हमला करने के लिए भी पार्टी को एकजुटता की जरूरत है। अगर गहलोत और पायलट साथ में आते हैं तो ये न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर स्थायित्व भी ला सकता है। हालांकि ये सवाल अभी भी कायम है कि मेल मिलाप टिकाऊ होगा या फिर एक अस्थायी राजनीतिक समीकरण है। पायलट खेमा लंबे समय से ये चाहता रहा है कि उन्हें पार्टी में निर्णायक भूमिका दी जाए। वहीं गहलोत गुट हमेशा खुद को वरिष्ठ और अनुभवी मानता है। दोनों गुटों में समर्थन में अभी भी खींचतान की स्थिति है, जो कभी भी फिर से उभर सकती है। राजनीति में अवसरवाद और समीकरण बहुत कुछ तय करते हैं। दोनों नेताओं को अब ये समझ आ गया है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को थोड़ा पीछे रखकर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए तो आने वाले वक्त में इससे दोनों को फायदा हो सकता है। दिल्ली दरबार भी अब ज्यादा अनुशासन और स्पष्टता चाहता है, जिसकी वजह से नेताओं पर संयम रखने का दबाव है। पार्टी सूत्रों की माने तो निकट भविष्य में प्रदेश संगठन में फेरबदल हो सकता है, जहां दोनों नेताओं को किसी न किसी रूप से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जिम्मेदारियां कार्यकारी अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन या संगठन महासचिव जैसे पदों के रूप में सामने आती हैं या किसी और भूमिका में। कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस में दिख रही ये नजदीकी एक नई सियासी पटकथा का संकेत भी हो सकती है। अगर गहलोत और पायलट वाकई में साथ आते हैं तो उससे पार्टी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के पास अब गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है। जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए उसे संगठन, नेतृत्व और नीति तीनों स्तर पर स्थायित्व और एकजुटता दिखानी होगी। इसीलिए गहलोत पायलट समीकरण केवल एक फोटो ऑप न बनकर रह जाए। अगर वाकई वह कार्य में तब्दील होता है तो ये राजस्थान कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।